नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला धाकड़ है। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गठिया रोग विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज यहाँ पे विश्व गठिया दिवस, जो कि हर साल 12 अक्टूबर के दिन पड़ता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक इंटरव्यू का हमने आयोजन किया है, जिससे कि हम अपने श्रोताओं को ये बता सकें, उनको अवेयर कर सकें कि गठिया रोग क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है और किस डॉक्टर्स को हमें इन्हें दिखाना चाहिए। इन चीज़ों की अवेयरनेस के लिए ही, जनमानस में इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये प्रोग्राम 12 अक्टूबर के दिन हर वर्ष करते हैं। तो इसीलिए ये इंटरव्यू का आज आयोजन हुआ। गठिया रोग कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, ये कोई सिंगल डिसीज़ नहीं है। इसमें ये गठिया जो है, गठिया का शाब्दिक अर्थ होता है कि जोड़ों में सूजन आना, दर्द होना, अकड़न होना, लेकिन ये सिर्फ बीमारी का एक लक्षण है, कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है। अभी तक जो है रिसर्च के बाद करीबन 200 तरह के गठिया जो पहचाने गए हैं और वो बहुत ही कॉमनली आजकल सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम गठिया रोगों के ट्रीटमेंट में हमें ये आती है कि मरीज को पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाए, और बस यदि उसके जोड़ों में दर्द है तो वो सही समय पे आ भी सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं आता, क्योंकि भ्रांति ये है कि जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, दर्द की गोली खानी पड़ेगी, गठिया एक बार हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इसलिए वो दिखाने भी नहीं आते और उनके जोड़ एकदम ख़राब हो जाते हैं। तब वो जब एंड स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हम भी फिर कुछ कर नहीं पाते उनके लिए। तो इसलिए इस बीमारी में ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप सही समय पर सही स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। तो अब इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर को रिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, और ये देश में काफ़ी सारे अभी तो हो गए हैं, क्योंकि दो दशकों के अंदर ही अभी काफ़ी वृद्धि हुई है। उससे पहले कुछ गिने चुने 4-5 मेडिकल कॉलेज में ही ये विभाग हुआ करता था। तो इन्हीं के द्वारा जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकले हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी नए डिपार्टमेंट खोले गए हैं। सो गठिया का एक लक्षण तो सबको पता है कि जोड़ों में दर्द होगा, सूजन होगी, अकड़न होगी। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे कि धूप में निकलने से फेस पे चकत्ते आ जाना, लंबे समय तक फीवर रहना, गिल्टियाँ निकल आना, या मुंह में या नाक में बार बार छाले होना, बालों का अत्यधिक गिरना, कभी कभी उल्टी में या खांसी में खून आना, वजन कम होना, मसल्स का कमज़ोर हो जाना कि मरीज़ बिल्कुल बेड पे से उठ भी नहीं सकता, चारों हाथ पैर उसका पैरालिसिस की तरह हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को वो लोग न्यूरोलॉजी ले जाते हैं, और न्यूरोलॉजी में फिर उसका ब्रेन का इलाज होता है, ये वो इस चक्कर में ज़्यादातर मरीज़ हमारे डिलेड प्रेजेंटेशन उनका होता है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, या कोई कहीं से थोड़ा भी लगता है कि 2-3 बार डॉक्टर को हमने दिखाया, नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो एक बार गठिया रोग विभाग में ज़रूर संपर्क करें। और जिन लोगों को जोड़ में दर्द हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो तुरंत उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हालांकि ये बीमारी अभी क्योरेबल नहीं है, इसको जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ अभी 2 दशकों में ईजाद हुई हैं, जिनके द्वारा हम इन बीमारियों का प्रोग्रेस जो है स्लो कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इनको डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं। इनको देने से मरीज काफ़ी हद तक अपना नॉर्मल रूटीन जो है कर सकता है और प्रोडक्टिव लाइफ अपनी जी सकता है। सो ध्यान रहे कि गठिया रोग यदि आपको है, या आपके परिवार में है, या आपके अड़ोस पड़ोस में है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें।